आप देख रहे हैं चुप्पी तोड़। स्वीकारें अपने दोस्त शशि यादव का सलाम। राजस्थान की सियासी संकट के दौरान दिल्ली चले गए प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के वापस जयपुर आते ही सियासी सरगर्मी एक बार फिर जोर पकड़ती दिख रही है। इससे पहले सोनिया गांधी से मिलकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वापस जयपुर लौटने के बाद से ही मामला ठंडा पड़ा था। राजनीति के जानकार कुछ लोग इसे तूफान से पहले की शांति बता रहे हैं, तो कुछ सियासी बवंडर थमने की बात कह रहे हैं। सचिन पायलट सोमवार शाम दिल्ली से जयपुर आए। आमतौर पर पूजा अर्चना से दूर रहने वाले सचिन पायलट को नवरात्रि के शक्ति पर्व में आमेर स्थित शिला माता की याद आई और उन्होंने वहां पहुंचकर माता के दर्शन किए। हालांकि कुछ लोगों ने इस पर चुटकी भी ली कि सियासत के जादूगर गहलोत से 3 बार मात खा चुके सचिन पायलट अब और अधिक शक्ति अर्जन के लिए माता के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे ताकि वे पुनः गहलोत से मुकाबला कर सकें। इसके बाद वे अपने समर्थक विधायकों व मंत्रियों से मिले। रात को मुख्यमंत्री गहलोत के विश्वस्त और राज्य के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर पहुंचकर उन्होंने बात की। रात के अंधेरे में इस मुलाकात को गुप्त रखने की खूब कोशिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जल्द ही मीडिया समेत अन्य राजनीतिक लोगों को इसकी भनक लग गई। हालांकि अकेले में हुई दोनों की बातचीत का कोई ब्यौरा नहीं मिला है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि पायलट गहलोत के खेमे में सेंध लगाने खाचरियावास के पास गए। लेकिन सूत्रों के मुताबिक बातचीत में पायलट ने खाचरियावास से अपने मतभेद भुलाने तथा साथ आने का आग्रह किया, लेकिन जमीनी राजनीति के माहिर खाचरियावास ने उल्टा पायलट को ही ठंड रखने की नसीहत दे डाली। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि पायलट को एहसास हो गया है कि उनकी पार नहीं पड़ने वाली, इसलिए वे अब रक्षात्मक मुद्रा में आ गए हैं और खाचरियावास के जरिए गहलोत के पास समझौते का संदेश भेजना चाहते हैं ताकि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं तो किसी और पद पर एडजस्ट किया जा सके। इस बात को उस समय बल मिला जब पायलट से मुलाकात के बाद अगले दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने उनके आवास पर खाचरियावास पहुंचे। उनमें क्या बातें हुई यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस मुलाकात के चर्चे बहुत और इसे लेकर तरह तरह की कयासबाजी लगाई जा रही है। आपको बता दें, बीते कुछ सालों में पायलट व खाचरियावास के रिश्ते काफ़ी तल्खी भरे रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले तक भी किए। पायलट समर्थक एक नेता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पायलट ने ही खाचरियावास को नेता बनाया है। इस पर खाचरियावास ने यहाँ तक कह दिया था कि पायलट जब जन्मे उस वक्त तो वे राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बन गए, वे उन्हें क्या राजनीति सिखाएंगे। वे राजनीति में पायलट से सीनियर हैं। ध्यान रहे, वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले पायलट व खाचरियावास के संबंध काफी मधुर थे, लेकिन बाद में इनमें खटास आ गई। सचिन पायलट से मुलाकात के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान देते हुए कहा, सचिन पायलट जी और प्रताप सिंह खाचरियावास बैठेंगे तो भजन कीर्तन तो होंगे नहीं, सारी बातें होगी। यार आप कैसी बात कर रहे हैं? सीएम से भी चर्चा करिए। सीएम साहब से मिलकर आया हूँ, सीएम साहब के साथ बातें करके आया हूँ। मिनिस्टर हूँ, वो मुख्यमंत्री है, मैं उनकी कैबिनेट का एक मंत्री हूँ। अभी पहले मेरे ऑफिस में बैठा था तो सीएम साहब से भी मेरी लगभग मुलाकात होती रहती है। अब पायलट साहब के साथ बहुत समय बाद मुलाकात हुई, ये बात मैं मानता हूँ। सीएम साहब से तो होती रहती है मुलाकात में आपके घर आना चर्चा का विषय। मेरे घर किस घर पे हो, पहली बार है घर पे आया। लेकिन साहब अभी तक इस्तीफे दिए हुए हैं, किस कारण से जो इस्तीफे दिए गए हैं वो आपके घर अब एक बात बताओ, क्या क्या हुआ था वो सब आपके सामने, वो पूरे देश के मीडिया में सब कुछ आ चुका है और खुद गहलोत साहब बोल चुके हैं प्रेस के सामने, सारी बातें क्लियर कर चुके हैं। दिल्ली तक बात हो चुकी है सारी। अब तो खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, चुनाव चल रहा है, शशि थरूर जी उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त आप मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकले तो अच्छा नहीं लगता। अब कब क्या कैसे होगा, तो ये तो सरकार चल रही है सारा का। अभी मुख्यमंत्री जी ने सारी इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर डिस्कस कर रहे, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट समिट राजस्थान में। आप लोगों को एक बात शायद जानकारी नहीं है, ये पता होना चाहिए आपको कि सचिन पायलट जी और मैं खुद विधानसभा में एक ही टेबल पर बैठते हैं। फर्स्ट रो की जो चेयर है उसमें हम दोनों बराबर बैठते हैं, तो वहां भी बात होती रहती है। तो ये जो आप कहते हो ना हमारी बात नहीं होती,
हमारी बात तो विधानसभा में भी होती रहती है। वो घर पर आ गए तो उसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि विधानसभा में तो मिलते ही हैं, एक ही तो चेयर पर बैठते हैं, दोनों बराबर बैठते हैं, तो चुपचाप थोड़ा रहते हैं। आपने वहाँ भी बहुत बातें करते हुए देखा है। और पायलट साहब आएंगे तो वहाँ को हम दोनों बैठ के भजन कीर्तन तो नहीं करें, सारी बातें करेंगे। तो सब बातें हुई, अब क्या हुई वो बताने के लिए साथ बहुत समय बाद मुलाकात है, ये बात मैं मानता हूँ। सीएम साहब से तो होती रहती है मुलाकात में काफी कुछ। आपके घर आना चर्चा का विषय बना। मेरे घर इस घर पे वो पहली बार है, घर पे आया है। लेकिन साहब अभी तक इस्तीफे दिए हुए हैं, किस कारण से जो इस्तीफे दिए गए हैं वो आपके जरा अब एक बात बताओ, क्या क्या हुआ था वो सब आपके सामने, वो पूरे देश के मीडिया में सब कुछ आ चुका है। और खुद गहलोत साहब बोल चुके हैं प्रेस के साथ, सारी बातें क्लियर कर चुके हैं, दिल्ली तक बात हो चुकी है सारी। अब तो खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। कि हम दोनों मिले हैं तो कोई भजन कीर्तन करने तो नहीं मिले हैं तो कुछ बातें ज़रूर हुई। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हम विधानसभा में भी एक ही टेबल पर बैठते हैं। वे कल मेरे घर पर आ गए, इसमें कोई नई बात नहीं है। पायलट आए हैं तो जाहिर सी बात है कोई भजन कीर्तन तो करेंगे नहीं, सब बातें हुई हैं, मैं बता नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि वे लंबे वक्त बाद मेरे घर आए। आपको बता दें, सचिन पायलट और प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच अकेले में मंत्रणा हुई। करीब 1.5 घंटे ये मंत्रणा चली। इस मंत्रणा के दौरान न प्रताप सिंह के नज़दीकी साथ रहे न पायलट, बस बाहर लोग बैठे रहे और मुलाकात के बारे में केवल प्रयास लगाते रहे। लेकिन दोनों की यह गुपचुप मीटिंग ज़्यादा देर छिप न सकी। ये सार्वजनिक बीच बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए और गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का बयान भी एक बार फिर सामने आया। गहलोत खेमे से पायलट खेमे में पलटी मारने वाले गुढ़ा ने मंगलवार को कहा कि मेरे दोस्त हैं और मेरे यूनिवर्सिटी के दिनों से, उससे पहले से ही प्रताप जी को हमारे पारिवारिक दोस्ताना संबंध है। और प्रताप जी को मैं जानता हूँ, वो दिनों से जानता हूँ। प्रताप जी बहुत ही मिलनसार आदमी, और हकीकत में वो दिल तो इनका सच्चाई है। मतलब कल आपने कहा भी था कि जब 5 ये बूढ़ा वहाँ पे आप गए थे कार्यक्रम में, तो बना रहे हैं तो क्या विजयदशमी कल करेंगे त्योहार, बुराई पर अच्छाई। ठीक है। सचिन पायलट के साथ छल किया जा रहा है। कुछ लोग सचिन पायलट की इमेज को खराब करना चाहते हैं और काफ़ी हद तक वो इसमें कामयाब भी हो गए हैं। यही नहीं, षड्यंत्र रचकर अभिमन्यु की तरह पायलट को घेरने की कोशिश की जा रही है। इनके लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग लगातार किया जा रहा है वह गलत है। पायलट ने इतनी गालियां सुनने के बाद भी संयम नहीं खोया, ये बड़ी बात है। पता नहीं इतना धैर्य वो कहाँ से लाते हैं। वहीं खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के खून की नदियां बहाने वाले बयान पर भी राजेंद्र गुढ़ा की प्रतिक्रिया सामने। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि खून की नदियां बहाने वालों को मैं भली भांति जानता हूं, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, समय आने पर सब कुछ बताऊंगा। हालांकि बीती रात सचिन पायलट और प्रताप सिंह खाचरियावास की मुलाकात और उनके सुर बदल गए। गुढ़ा ने खाचरियावास को मिलनसार व्यक्ति बताया। सचिन पायलट से मुलाकात कर उनके निवास से बाहर निकले राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि यूनिवर्सिटी के समय से मैं प्रताप सिंह खाचरियावास को जानता हूँ। खाचरियावास काफ़ी मिलनसार व्यक्ति है। मैं ये भी जानता हूँ कि मंत्री खाचरियावास हमेशा दिल से सचिन पायलट के साथ। वहीं जब राजेंद्र गुढ़ा से मुख्यमंत्री को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कल विजयादशमी है, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। अब देखना यह है कि शक्ति और शुरू हुई सियासत की गर्मी का तापमान अब गिरता है या एक बार फिर कोई नई ऊंचाई छूता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया देकर हमें बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर कर हमारा हौसला बढ़ाइए। साथ ही ऐसे वीडियो लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद। जब अन्याय, अत्याचार व भ्रष्टाचार का छाया हो अंधकार, जब बेरोजगारी, भूखमरी एवं शोषण करे निरंतर प्रहार, जब हक हुकूक पर चलने लगे तानाशाही की तलवार, और जब नाकाम दिखे सरकार, इंसानियत होने लगे जार जार, तब बेहद जरूरी हो जाता है चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़, हो अंधेरा घुप, मत रहो